अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हाज़िर हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने चैनल तालिब क़ासिमी असम्बली में इस्लामिक वीडियोज़ अपलोड करते हैं और तरह तरह के मसाइल जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं हम अपनी वीडियो के अंदर बतलाते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखें ताकि जो भी बात बतलाई जाए वो मुकम्मल तौर पर आपके सामने वाज़ेह हो जाए, खुल करके मुकम्मल तौर पर सामने आ जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस्लामी वीडियो ही हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। आज भी उसी ताल्लुक़ से हम एक वीडियो लेकर के आपके सामने हाज़िर हुए हैं। दोस्तों, आज हम बतलाने वाले हैं किराए पर मज़दूर रखने के आदाब। यानी अगर हम किसी को अपने यहाँ पर काम पर मज़दूरी के लिए रखें, किसी शख्स को अपना मज़दूर बनाएं, तो उसके साथ में किस तरह का मामला हमारा होना चाहिए, कौन कौन सी आदाब की रियायत रखते हुए हमें मज़दूर को रखना चाहिए। और मेरे दोस्तों, ये तो मैं पहली वीडियो में बतला चुका हूँ और आप फिर बतलाता हूँ आपके सामने कि हम कोई भी बात बग़ैर दलील के नहीं करते, बल्कि जो भी बात आपके सामने बतलाई जाती है उसके सामने या तो कुरान पाक की आयत पेश की जाती है या फिर अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया जाता है। तो कोई भी बात हमारी अपनी जानिब से नहीं होती, बल्कि हर बात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने पेश की जाती है। ज़रूरत होती है तो वो इबारत भी पेश कर दी जाती है, वरना तो खालिस उर्दू उसका तर्जमा या सिर्फ़ जो सही बात है उसको पेश किया जाता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो कि किराए पर मज़दूर रखने में कौन कौन से उसूल हमें इख्तियार करने चाहिए, कौन कौन से आदाब की रियायत रखनी चाहिए। तो अव्वलन मुसलमान को उजरत पर रखना। हम अगर ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, तो हमें मुसलमान को उजरत पर रखना चाहिए। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लन अस्तईनु बिमुशरिकिन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हरगिज़ मुशरिक से मदद नहीं लूँगा, मदद न लूँगा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़लन अस्तईनु, यानी हरगिज़ मैं मुशरिक से मदद नहीं लूँगा, इल्ला ये कि कोई ज़रूरत पेश आ जाए। अगर कोई मजबूरी है, बवक़्ते ज़रूरत मुशरिक को उजरत पर रखा जा सकता है, रखने की गुंजाइश है, लेकिन हत्तल इम्कान हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई ईमान वाला ही उजरत पर हम अपने पास रखें। नेक आदमी को उजरत पर रखना। जब भी हम किसी नेक को उजरत पर रखें, किसी आदमी को उजरत पर रखें, तो फिर उसमें नेक का इंतखाब करें, उसके अंदर देखें कि ये नेक है या नहीं, क्योंकि नेक ताजिर को ही उजरत पर रखना चाहिए। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इन्न खैरा मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है कि आप किसी से उजरत पर काम लें तो उसके लिए बेहतरीन शख्स वो है जो ताकतवर भी हो, अमानतदार भी हो। तो ताकतवर होना और अमानतदार होना ये बहुत ही अच्छी बात है। हमें ताकतवर मज़दूर उजरत पर रखना चाहिए, इसका भी हम ख्याल रखें, क्योंकि यही कुरान करीम के अंदर फरमाया गया है इन्न खैरा मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन, कि बेहतरीन ताजिर वो है जो ताकतवर भी हो और अमानतदार भी हो, अमानत की भी हिफाजत करता हो। इसी तरह हमारी जो भी चीज़ है उसके साथ अमानतदारी के साथ में, इंसाफ के साथ में काम करने वाला हो, नेक आदमी, और साथ ही साथ वो नेक भी होना चाहिए। तो इसलिए हमें एक तो अपनी मज़दूरी पर नेक आदमी को रखना है, दूसरे ताकतवर को रखना है और अमानतदार को रखना है। अक्लमंद अमानतदार शख्स को नौकर रखना जो नाप तोल में कमी न करे। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ऐसे मज़दूर को काम पर रखें कि जो अमानतदार हो, नेक हो और वो नाप तोल में कमी न करता हो। मज़दूर से शफ़क़त बरतना और उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा काम न लेना। दोस्तों, एक बात और भी जहन में रख लें कि मज़दूर के साथ में शफ़क़त बरतनी चाहिए, उस पर ज़्यादा ज़ोर और दबाव नहीं डालना चाहिए। जितनी उसकी इस्तिताअत है उसी के मुताबिक उससे काम लेना चाहिए। ज़्यादा उस पर ज़ोर दबाव नहीं डालना चाहिए, ज़्यादा काम उसको नहीं देना चाहिए कि उसको तंगी महसूस हो।
उतना ही काम उससे लिया जाए जितनी कि उसके अंदर ताकत है उसको बर्दाश्त करने की। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तुकल्लिफूहुम मा यग़लिबुहुम फ़इन कल्लफ़्तुमूहुम मा यग़लिबुहुम फ़अईनुहुम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको उनकी ताकत से ज़्यादा, यानी मज़दूरों को मज़दूर की ताकत से ज़्यादा काम का पाबंद ना बनाओ, और अगर ज़्यादा बोझ दो तो उनका ताआवुन करो। अगर हमारे पास में काम ज़्यादा है, मज़दूर कम हैं, तो फिर उनकी ताकत से ज़्यादा वो काम हो जाएगा। इस वजह से अगर हमारे पास में मज़दूर कम है, काम ज़्यादा है, तो साथ साथ में हम खुद भी उसका ताआवुन करें ताकि उसको परेशानी लाहिक ना हो, परेशानी उसको ना पहुँचे। या तो मज़दूर को काम इतना दिया जाए कि जितनी उसकी ताकत है, और अगर हम उसको ज़्यादा काम देते हैं, उसकी ताकत के बक़द्र उसकी ताकत से ज़्यादा काम देते हैं, तो फिर मज़दूर की हमें भी साथ साथ ताआवुन करना चाहिए, मज़दूर के साथ साथ हमें भी काम करना चाहिए ताकि उसको परेशानी में मुब्तला ना हो, ताकि मज़दूर परेशानी के अंदर मुब्तला ना हो। नेक खादिमों और अजीरों के साथ खुसूसी तौर पर नरमी का बर्ताव करना। एक तो है कि हर मज़दूर, जो भी मज़दूर है, उसके साथ में अच्छा मामला किया जाए, उस पर ज़्यादा इस्तिताअत के बक़द्र ही उसको काम दिया जाए, उससे ज़्यादा उसको काम न दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और है कि अगर कोई नेक आदमी आपके साथ, आपके यहाँ मज़दूरी पर है, मज़दूरी कर रहा है, या इसी तरह उजरत पर रखा हुआ है और वो नेक है, तो उसके साथ खुसूसी तौर पर नरमी का बर्ताव करना चाहिए। मिसाल के तौर पर खाने पीने के लिए थोड़ा वक्त ज़्यादा दे दिया जाए, या नमाज वग़ैरह पढ़ने के लिए उसको वक्त थोड़ा ज़्यादा दे दिया जाए, ताकि वो आसानी के साथ में और आसानी के साथ में इसी तरह मुकम्मल वक्त के साथ में नमाज को अच्छी तरह अदा कर सके और काम को भी फिर सही ध्यान के साथ कर सके। तो हमें नेक आदमी के साथ, नेक खादिमों के साथ, इसी तरह मज़दूरों के साथ अगर नेक है तो उनके साथ में नरमी का बर्ताव करें बमुकाबले दूसरे लोगों के। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लि अबिल हैथम इन्नल मुस्तअरा मुअतमिनुन खुद हादा फ़इन्नी रअयतुहु युसल्ली वस्तौस बिही मारूफ़न। हज़रत अबुल हैथम रहमतुल्लाह अलैह के दो ग़ुलामों में से एक के इंतखाब की दरख्वास्त पर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाते हुए एक का इंतखाब किया था कि बेशक जिससे मशवरा तलब किया जाए वो अमीन होता है। हज़रत हैसम रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हैसम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने मज़दूर रखे, जिसकी वजह से मैंने आप अलैहिस्सलाम से पूछा, दो थे, उनमें से दो में से एक का इंतखाब करना था। फरमाते हैं मैंने आप अलैहिस्सलाम से पूछा कि इनमें से कौन से को रखूं, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिससे मशवरा लिया जाता है वो अमीन होता है। बेएतबार मैं इस वक्त अमीन हूँ, इसलिए मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं अच्छे का इंतखाब करूं। अगर आप में से भी किसी से मशवरा लिया जाए तो आप अमानतदारी के साथ में मशवरा दें, ताकि आपके अंदर भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफ़त पाई जाती हो। तो अगर हम चाहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की के सुन्नत हम ज़िंदा करने वाले बने, तो इसका भी ख़ास ख्याल रखें कि अगर कोई तुम्हारा दोस्त हो या दोस्त न हो, वैसी कोई अनजान हो और आपसे वो मशवरा तलब कर रहा है, तो मशवरे में अमानतदारी के साथ में अच्छे से इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि जिससे मशवरा लिया जाता है वो अमीन होता है। और अमीन का मतलब है कि वो उसको पूरी अमानतदारी के साथ में इंसाफ करना चाहिए, इंतखाब करना चाहिए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम को क्योंकि मैंने इसको नमाज़ पढ़ते हुए, आप सल्लम ने फरमाया कि मैं इसका इंतखाब इसलिए कर रहा हूँ दो में से एक का, क्योंकि मैंने इसको नमाज़ पढ़ते हुए देखा है, और उसके साथ भलाई की वसीयत को कबूल कीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने उसका इंतखाब किया दो में से कि जो नमाजी था, नमाज़ पढ़ने वाला था, और साथ ही साथ हज़रत अबू हैसम से ये भी वसीयत फरमा दी कि आप इसके साथ में नरमी का बर्ताव करें, इसके साथ में भलाई का बर्ताव करें, गुस्सा इसी तरह इस पर जुल्म ना करें और इस पर ज़्यादती ना करें। मज़दूर को बुरा भला न कहना। अगर हमारे पास में कोई मज़दूर है तो उसको बुरा भला भी नहीं कहना चाहिए, उसके साथ बदज़बानी से काम नहीं लेना चाहिए। क़ाला अल-मअरूर लक़ीतु अबा ज़र्रिन बिज़्ज़ुब्दा
बिर्रुब्ज़ा व अलैहि हुल्लतुन व अला गुलामिही हुल्ला फसअलतुहु अन ज़ालिक फ़क़ाल इन्नी सबबतु रजुलन फ़अय्यरतुहु बिउम्मिही फ़क़ाल लियन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा ज़र उअय्यरतुहु बिउम्मिही इन्नका इम्रुउन फ़ीका जाहिलिया इख़वानुकुम खौलकुम जअलहुमुल्लाहु तहत ऐदीकुम फमन कान अख़ूहु तहत यदिही फलयुतइमहु मिम्मा यअकुलु वलयल्बिसहु मिम्मा यल्बिसु इला आखिरी। ये एक थोड़ी लंबी हदीस है, इसको आपके सामने मैं समझा देता हूँ कि हज़रत मारूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरी मुलाकात हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मकामे रुब्ज़ा में हुई। उनके बदन पर कपड़े का एक जोड़ा था और उनके ग़ुलाम के बदन पर भी एक जोड़ा था। कौन फरमाते हैं? हज़रत मारूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी मुलाकात हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। इस हाल में मैंने उनको पाया कि उनके बदन पर एक कपड़े का जोड़ा था और उनके साथ में ग़ुलाम था जिसके बदन पर भी इसी तरह का एक जोड़ा था। तो मैंने इसके मुताल्लिक पूछा कि दोनों का जोड़ा बराबर क्यों है? तो फरमाया कि मैंने एक शख्स को बुरा भला कहा था और उसकी माँ के ज़रिए उसको आर दिलाई थी, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे फरमाया तू ऐसा शख्स है जिसमें जाहिलियत की खूब बू पाई जाती है। तुम्हारे भाई ग़ुलाम और ख़ादिम तुम्हारे ताबे हैं, यानी जो हमारे पास ग़ुलाम है या मज़दूरी करने वाला है, जो नौकर है हमारा, वो हमारे ताबे है, लेकिन वो ताबे होने के साथ साथ हमारा भाई है। अल्लाह ने उन्हें तुम्हारा दस्ते निगर बनाया है, तुम्हारे हाथ के नीचे काम करने वाला बनाया है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ में जुल्म व ज़्यादती की जाए या उसको बुरा भला कहा जाए और उसको आर दिलाई जाए, बल्कि वो भी तुम्हारी तरह अल्लाह का एक बंदा है, तुम्हारा भाई है, इसलिए उसके साथ में अच्छा मुआमला करो। और फरमाया कि जिस किसी के मातहत उसका भाई यानी नौकर चाकर हो तो उसको वही चीज़ खिलाए जो खुद खाए और उसको वही कपड़ा पहनाए जो खुद पहनाए। तो जो कपड़ा हम पहनते हैं, अगर हमारे पास कोई खादिम रहता है, कोई नौकर रहता है, हम उसको अपने घर पर रखते हैं, किराए वगैरह पर रखते हैं, या किराए पर नहीं मज़दूरी पर रखते हैं, तो फिर चाहिए कि जो चीज़ हम खाते हैं उसको भी वो खिलाया करें, जो कपड़ा वगैरह हम पहनते हैं उसका भी ख्याल रखें। तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हज़रत मारूर रहमतुल्लाह अलैह से कि मैं इस वजह से एक जोड़ा पहना हुआ हूँ और एक जोड़ा अपने खादिम को पहना रखा है, सिर्फ़ इस वजह से कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया। तो इसका हमें भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। काम और उजरत पहले से मुतय्यन कर लेना, इसके बग़ैर मुआमला सही नहीं होता। अगर किसी को मज़दूरी पर रखें, उजरत पर रखें, तो पहले ही उजरत को मुतय्यन कर लेना चाहिए कि भाई इतने पैसों में हम आपको मज़दूरी पर रखते हैं इतने टाइम के लिए। तो उसी के मुताबिक अगर पहले फ़ैसला कर लिया जाएगा, पहले ही उजरत को मुतय्यन कर दिया जाएगा, तो फिर बाद में झगड़े की नौबत नहीं आने की है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले मक्का की बकरियों को चंद दनानीर या दिरहम के इवज़ चराया करता था। यानी आप वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अहले मक्का की बकरियों को चंद दनानीर और चंद दिरहम के इवज़ चराया करता था। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उजरत को पहले ही मुतय्यन कर लिया करते थे। हमें भी चाहिए कि हम पहले ही उजरत को मुतय्यन कर लिया करें ताकि उसमें किसी तरह की बाद में झगड़े की नौबत न आए। मज़दूर के हक़ को काम पूरा होते ही फ़ौरन अदा करना। कोई मज़दूर हमारे यहाँ पर काम करता है तो हमें चाहिए कि जैसे ही मज़दूरी करके फ़ारिग हो जाए फ़ौरन उसका हक़ उसको दे दिया जाए, उजरत उसको दे दी जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मज़दूर को उसकी मज़दूरी, उसका पसीना सूख जाने से पहले दे दो। इसमें आजकल हमारे यहाँ बहुत कोताही पाई जाती है और आम तौर पर मज़दूर बेचारा तगादे करते करते थक जाता है,
लेकिन हम हैं कि हम मज़दूरी देने का नाम ही नहीं लेते। तो मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, अगर हम चाहते हैं कि हम सही ईमान वाले हों, हमारे अंदर ईमान की सिफत रोशन फरमाए अल्लाह तबारक व ताला, तो ज़रूरी है हमारे लिए कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान को अपने सामने रखें और इसको सामने रखकर इसी के मुताबिक अमल करें। अगर हमारे यहाँ पर कोई मज़दूर काम करता है या किसी को काम करने के लिए हम बुलाते हैं, तो उसके पसीना खुश्क होने से पहले मतलब ये है कि मज़दूरी ख़त्म होते ही वक्त उसका पूरा हो जाए तो फ़ौरन उसको उजरत दे देनी चाहिए, उसमें टाल मटोल से काम नहीं लेना चाहिए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़दूर को उसकी मज़दूरी उसका पसीना खुश्क हो जाने से पहले दे दिया करो। दूसरी चीज़ है ख़जानची का पूरी खुश दिली से मज़दूरी अदा करना। ख़जानची का पूरी खुश दिली से मज़दूरी अदा करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अमानतदार ख़जानची जो अम्र के हुक्म के मुताबिक पूरी खुश दिली से दे, वो भी सदका करने वालों में से एक है। अगर हम मज़दूर की मज़दूरी पूरी की पूरी देते हैं जो तय हुआ था, इसी तरह जो उसने वक्त लगाया था उसके मुताबिक उसकी मज़दूरी देते हैं, तो फिर हमारी ये मज़दूरी पूरी देना और वक्त पर देना, ये भी सदक़े के अंदर दाखिल हो जाएगा और अल्लाह तबारक व ताला हमें इस अमल करने पर सदक़े का सवाब अता फरमाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे काम के साथ साथ उजरत देने के साथ साथ हमें सदक़े का सवाब मिल जाए, तो ज़रूरी है कि हम मज़दूर को फ़ौरन मज़दूरी अदा कर दें और अमानत बिल्कुल इंसाफ के साथ जो उसकी मज़दूरी बनती है वो मज़दूरी उसको अता कर दें, ताकि अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ हमारा ये मज़दूरी देना सदक़े के अंदर दाखिल हो जाए। तो दोस्तों, ये थे चंद उसूल व ज़वाबित जो हमें मज़दूर के साथ में इख्तियार करने चाहिए, चंद आदाब थे जो हमें इख्तियार करने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये बातें पसंद आई हों तो दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, कमेंट में लिखना ना भूलें कि हमारी कौन कौन सी बात से आपको इत्तिफाक है। दोस्तों, अगर हमारे बतलाने में कोई कमी आपको लग रही हो या आपको लग रहा हो कि हम ये चीज़ गलत बतला रहे हैं, तो आपको पूरा इख्तियार है तो उनके कमेंट में लिखकर हमें आगाह कर दें कि भाई आपने ये बात गलत बतलाई है, ये बात इस तरह नहीं है, इस तरह है। तो इंशाअल्लाह ताला हम उसके बारे में भी सोचेंगे, देखेंगे, गौर व फिक्र करेंगे क्या आपकी बात सही है या नहीं। तो दोस्तों, आइए हम आपसे जुदा होते हैं। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व ताला कही हुई बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।